राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैथ का बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं समय, दूरी और चाल। इसमें बिल्कुल हम जीरो से लेकर के एकदम हीरो तक, बोले तो स्टार्टिंग से लेकर टॉप लेवल तक चलेंगे और इसमें एक एक करके हर टाइप का सवाल आपको करवाएंगे जो आपके एग्जाम में अनिवार्य हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि जो समय, दूरी और चाल है, तो आपको इसका थोड़ा सा बेसिक पॉइंट ध्यान रखना है कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब इसी से आप तीन फार्मूला निकाल सकते हैं कि समय बराबर क्या होगा। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। अब एक और बच जाता है कि दूरी बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। इस कहने का मतलब यह है कि जो फार्मूला है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय, तो अगर समय इधर आ जाएगा तो दूरी बटे चाल हो जाएगा और दूरी हो जाएगा तो चाल गुना समय, क्योंकि ये इधर भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब भी कोई भी चीज़ आप किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। अब बात आती है कि भाई क्यों करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर किलोमीटर में होगा तो कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में मीटर जो होता है वो टोटल कितना होता है, 1000 मीटर। और जो घंटा होता है वो होता है 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। कितना होता है, 3600। अगर 2 जीरो से 2 जीरो आप काटेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 5 और ये बच जाएगा 18। तो शॉर्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें 5/18 से गुना करना है। अब ये कहाँ से करना है, क्यों आए करना है, ये बार बार आप नहीं सोच मतलब वो कीजिएगा। एक बार मैंने आपको बेसिक पॉइंट बता दिया। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो आप इसको सिंपल 18/5 से गुना कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जब चेंज करेंगे तो 5/18। क्यों करेंगे ये भी बता दिया मैंने आपको कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 5 10 और आ गया 18, यानी 5/18। अब इसको जब अपोजिट करेंगे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 18/5 से। इसके अलावा आपको करना क्या है, एक बात और ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादातर सवाल जो आता है वो आता है ट्रेन से संबंधित कि एक ट्रेन है, अब एक खंभा को कितने देर में पार कर गया। तो उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई से भाग देना है समय में। जैसे आपको कहा जाए कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जा रही है, तो कितना देर में पार कर जाएगा या कितना लंबा जो भी है। तो आपको जब भी एक खंभा या पार करने के लिए दिया गया, प्लेटफॉर्म नहीं खंभा की बात कर रहा हूं मैं, तो चलिए उसका सवाल आता है तो देखते हैं। फिलहाल मैंने जो आपको बताया कि एक चाल बराबर दूरी बट्टे समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और इस पे हम आपको सवाल को करवाते हैं। और वो जो मैं ट्रेन वाला है वो हो सकता है मैं इसके आगे बताऊं आपको, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला सवाल की ओर चलते हैं। आज का पहला सवाल हमारा कि एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार की चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे यही कहा गया है कि इसका चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये आपका दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप 5/18 से गुना कर दीजिए। कितना आ गया, 18 चौक 72, यानी सीधा आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दूरी। तो अभी अभी आपने सवाल पढ़ा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। अब आपको चाल यहाँ दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया हुआ है 4 मिनट। कितना दिया हुआ है ये? 4 मिनट। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी सवाल इस टाइप का है तो ये दोनों एक ही में होना चाहिए। अगर 1 किलोमीटर पर आवर में है तो ये भी आवर में ही होना चाहिए। अगर ये मिनट में होगा तो ये भी मिनट में होगा, ये सेकंड में होगा तो ये सेकंड में होगा, तभी हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इस 45 को मीटर प्रति सेकंड में कर लेते हैं कन्वर्ट। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर दिए। अब 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो ये भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। देखिए ये भी सेकंड में आ गया और ये भी सेकंड में आ गया। अब आप इसे हल कर लीजिए तो आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, 5 पचे 25, दूनी 50, यहाँ कितना आ गया 3000 मीटर, 3000 मीटर बराबर कर लेंगे तो आएगा 3 किलोमीटर। कोई डाउट? अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ये भी आपसे दूरी ही पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे पहले कि 4 मिनट प्रति सेकंड है, अच्छी बात है जी। अब यहाँ पे क्या है 3 घंटे 20 मिनट। तो एक काम करते हैं, सबको पहले अगर हम घंटे में बदल लें, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। अब आपको पता है कि 1 घंटे में कितना से मिनट होता है 60 मिनट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 20/60, यानी 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 और 1, ये आ जाएगा 10/3, 10/3। ये जो आएगा ये घंटे में आएगा। किस चीज में आएगा? घंटे में। और ये क्या है मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको हम करेंगे 4 गुना 18/5, 4 गुना 18/5। अभी हम आ गया हमारा किलोमीटर पर आवर, और ये भी आ गया आवर। पूछ क्या रहा है हमसे कि कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 गुना 18/5 गुना 10/3। अब 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 3 छक 18, 6 दूनी 12 और 4 कितना हो गया 48। ये आएगा 48 किलोमीटर। जिस चीज़ में आंसर निकालेंगे, अगर किलोमीटर में निकाल रहे हैं तो ये किलोमीटर में आएगा, अगर मीटर में निकालिएगा तो ये मीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि 2 रेलगाड़ी है, 2 रेलगाड़ी है और दोनों का जो एक का चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का चाल दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। तो कह रहा है इनकी चालों का अनुपात क्या है। देखिए कितना छोटा सा बात है, यह किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर प्रति सेकंड है। तो या तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए या इसको बदल लीजिए। चलिए हम इसी को बदल लेते हैं, जिसका इच्छा है वो बदल लीजिए आप। 45 गुना 5/18, अनुपात का मतलब बट्टे में ये आ गया 10। 45 गुना 5/18 गुना 10, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10। अब क्या बचा 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, यानी 5/4। इसका आंसर आएगा 5:4, 5:4। हमने कुछ नहीं किया, बस किलोमीटर प्रति घंटा था और ये मीटर प्रति सेकंड था, तो हम दोनों को मीटर प्रति सेकंड बनाकर अनुपात में ले लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 16.2/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर एक खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी। यानी ये पूछ रहा है समय। देखिए हमने अभी एक सूत्र लिखवाया आपको,
चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी अपॉन का चाल। अब दूरी कितना दिया हुआ है, 150 मीटर। कितना दिया हुआ है, 150 मीटर। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। मान लिया जाए मार्कर है, अब ये 150 मीटर लंबा है और एक खंबा है, तो जितना ये लंबाई रहेगा उतने ना पार करेगा। तो इसीलिए मैं अभी बोल रहा था आपको कि जब भी आपको खंबे का सवाल आए तो सिर्फ आपको रेलगाड़ी की लंबाई देखना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 150 मीटर। समय दिया हुआ आपका यहाँ पे 16.2/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो ये समय दिया हुआ है, सॉरी चाल दिया हुआ है, तो 16×3=48 और 2 50/3। ये 3 जो है ऊपर आ जाएगा, मतलब 150 गुना 3 अपॉन का 50 कट जाएगा 3 से, कितना आ जाएगा, 9 सेकंड में ये जो है पार कर जाएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जामों में आता है, एकदम स्टार लगा लीजिएगा। बहुत ही, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर की चाल से चलूँ, यानी मेरा जो चाल है वो मैं 5 किलोमीटर की स्पीड से चलूँ, तो मुझे 7 मिनट देरी हो जाती है। यानी मुझे पहुँचना अगर मान लिया 10 बजे है तो मैं 10:07 पे पहुँचता हूँ। परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर की चाल से चलूं, यानी अपनी स्पीड को मैं 6 किलोमीटर बढ़ा दूं, मतलब 1 किलोमीटर बढ़ा दूं, पहले 5 था, अब कितना हो गया 6, तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मान लिया जाए मुझे पहुंचना था 10 बजे, अब मैं पहुंच जा रहा हूं 9:55 में। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। तो जितना बड़ा ये सवाल था उससे छोटा ही से हल करना है। आपको सबसे पहले मान लेना है कि मेरे घर से कॉलेज की दूरी मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है। कितना आवर है, x किलोमीटर पर आवर। तो आप सबसे पहले कीजिए समय में डिफरेंस कितना हो रहा है। एक बार आप 7 मिनट देर से जा रहे हैं और एक बार 5 मिनट की अंतर से जा रहे हैं, तो टोटल है कितना अंतर, 12। टोटल कितना अंतर है, 12। तो अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे अगर आप कर दीजिए x और चाल आ गया -5 और ये आ गया आपको x अपॉन का 6 बराबर 12। ये कैसे आया, जैसे आपको कहा गया अभी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे अगर मैं समय निकाल लूँ तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे आपको समय का अंतर पता है कि एक में 7 मिनट देर हो रही है और एक में 5 मिनट देर हो रही है। तो हमने समय का डिफरेंस निकाल लिया, तो टोटल कितना हो रहा है, 12। एक में 7 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, 7 मिनट बाद पहुंच रहे हैं, और एक में 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। तो समय का डिफरेंस कितना हो गया, 12। तो अब हम इस फॉर्मूले पे क्या किए कि दूरी अपॉन चाल, एक में दूरी तो सेम ही है, तो x/5 और चाल को करते हैं x/6, तो अंतर होता है कितने मिनट का, 12 मिनट का। अगर यहीं से हम हल कर दें तो 6 और 5 30 हो गया एलसीएम, ये आ जाएगा 6x माइनस का 5x और ये आ जाएगा 12, और 6 5 गए x और ये आ जाएगा आपका क्या 12 × 30, यानी आएगा कितना, ये आ गया आपका 360। कितना किलोमीटर आ गया है, 360 किलोमीटर। देखिएगा x/5 माइनस x/6, 5 और 6 एलसीएम लिए तो 30, 6 आ गया यहाँ पे 6x, ये आ गया 5x बराबर 12। अच्छा एक चीज़ गलत कर रहे हैं, ये जो है यहाँ पे आपको 60 करना पड़ेगा, या लास्ट में ही कर दीजिए, क्योंकि ये जो हमारा है किलोमीटर पर आवर में है और एक किस चीज़ में है, मिनट में। तो आप लास्ट में ही भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर आंसर। एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। हमने ये निकाला किलोमीटर पर आवर में, ये भी निकाला किलोमीटर पर आवर में बटे मिनट में है।
बटे मिनट में है। तो यहाँ पे जब इसको हम हल कर लिए टोटल, तो लास्ट में हमने 60 से भाग दिया। क्यों? क्योंकि ये मिनट था तो हम इसको घंटे में कन्वर्ट किए तो आ गया 6। ये आप यहाँ भी कर देते हैं 12/60 या लास्ट में कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है। तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा और वीडियो को दोबारा करके देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसमें जो बाकी टाइप के सवाल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।